हमारी इंडस्ट्री में बड़े मुकम्मल अंदाज में करती हुई एक शख्सियत है जिनको हम भीष्म पितामह हमारी इंडस्ट्री का, हमारे जनरेशन का कहते हैं। इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं साथियों, एक नाम ही काफ़ी है। आई एम जस्ट गोइंग टू से हिज नेम एंड पूरी ऑडियंस उसका प्रतिध्वनि आपकी थोड़ा ज़रब से आएगी। द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ हिज नेम इज जे। Can I hear a huge round of applause for none other than the great and the greatest Johnny Lever साहब। इस अनाउंसमेंट में आपने जो तालियां बजाई उसका शुक्रिया, लेकिन वो 60 सेकंड्स के बाद आएंगे। उन्होंने कहा प्रशांत तुम अच्छा बोल रहे, थोड़ा बोल लो। आई रियली अप्रिशिएट फॉर वन थिंग कि फिल्म इंडस्ट्री में हर एक रिलेशन को जस्टिफाई किया है, बट एक बात का बड़ा दुख रहा हमेशा जब व्हेन इट कम्स टू प्रेजिंग समबडी, किसी की तारीफ करने की बात होती है। इवन आपकी गज़ल है, लज्जत गम बढ़ा दीजिए आप फिर एक बार मुस्कुरा दीजिए, एक समंदर ने आवाज़ दी मुझको पानी पिला दीजिए। यहाँ पर भी जो दर्द है, या कोई भी गज़ल लो, कोई भी गाना लो, उसमें कभी भी तारीफ मर्दों की नहीं होती, लेडीज़ की होती है। तू क्या दिखती है, तू क्या चलती है, क्या तेरी आंखें, क्या तेरा दुपट्टा है। मर्दों की तारीफ में कोई ऐसा गाना नहीं जिसके अंदर कहा क्या तेरी मूछें, क्या तेरे पेट है, कभी नहीं। क्या तेरी मूछें, क्या तेरा पेट, कभी नहीं। हमारी तकदीर में सिर्फ 2 गाने हैं। पुराने ज़माने में मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, वो आज के ज़माने में गोली मार भेजे में। हमने कितना एडजस्ट किया, बट वी नेवर ऑब्जेक्टेड। हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नियम हमें मालूम है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी थे और पुरुष आज भी आभारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो आपने प्यार दिया, आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम, माय डैड, माय एंटायर। अरे मुझे लगा मैं फिल्म फेयर जीत गया। एनीवेज मेरे ख्याल से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। और मैं एक्चुअली घर में बोल नहीं पाता, इसलिए प्रोफेशन मैंने चुना और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोफेशन। और दूसरी बात यह है साथियों कि जॉनी भाई का हमारा संबंध आता है यूजुअली मुंबई पुलिस का जो दिवाली सेलिब्रेशन होता है उसमें उनको पर्सनली मिलने का मौका आता है और माम की मीटिंग में आता है। वहाँ पर तो मतलब हम लोग जाते ही है, मतलब जाना ही पड़ता है, हाँ वो जाना ही पड़ता है। लेकिन वी आर वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी फॉर वन थिंग, बॉर्डर की रक्षा, देश की रक्षा, राज्य की रक्षा। एयरपोर्ट पे जब हम उतरते हैं, आई स्टिल रिमेंबर बॉम्बे एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही मैं कुवैत से बाहर आया था, मेरे साथ में एक विदेशी पैसेंजर था। जैसे ही वो आया 7 सेकंड में आपके एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर ने उनको सीधा बुला लिया और वो आदमी सीधा उनके पैर ही पकड़ लिया। मतलब इनको इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन रहती, इतने मुस्तैद रहते हैं और शायद इसी वजह से हमारा देश कहीं ना कहीं महफूज है। मैं चाहूँगा हमारे कस्टम डिपार्टमेंट के तमाम साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, और आपकी जोरदार तालियों की सलामी के साथ प्लीज वेलकम नन अदर देन जॉनी लीवर साहब जॉइनिंग अस ऑन स्टेज। नमस्कार। कस्टम्स के तमाम बड़े अधिकारी जहाँ बैठे हुए, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक सेकंड ना, मैंने बंद किया हुआ था लेकिन कहाँ से आवाज़ आ रही है? सर इसको फेंक दो सर। सॉरी सर, थैंक यू सर। गलत सर, गलत। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों की बहुत इज़्ज़त करता हूं कि आपने बहुत, इसलिए कि आप लोगों ने हमेशा प्यार किया है, कलाकारों से बहुत प्यार करते हैं और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप लोगों की मोहब्बत, उसी मोहब्बत के साथ मैं यहाँ आया हूँ। अनूप साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अनूप जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। और भी मैं धन्यवाद करता हूँ शशांक शेखर जी का, यूसुफ लकड़ावाला साहब का, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और बहुत अच्छा लगा, आपके भी बड़े बड़े कलाकार हैं, यहाँ भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट बना दीजिए, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप दूर से देख लेते हैं किसके पास क्या है। आपके यहाँ से कोई बच नहीं सकता, आप छोड़ दे, बात अलग है।
यमदूत किसी की जान लेने आए वो कंफ्यूज हो सकता है, यहां आप नहीं छोड़ सकते किसी को। आपसे कोई नहीं बच सकता। बहुत साल पहले की बात है, जब मुझे नाम से जानते नहीं थे। मैं 79 में 79 में नैरोबी गया था अनूप जलोटा जी के साथ शोज़ के लिए। उस वक्त मुझे ज़्यादा लोग नाम से नहीं जानते थे, अभी सॉरी फेस से नहीं जानते थे, नाम से जानते थे। मेरी कैसेट, ऑडियो कैसेट 82 में आई थी, तो उसी की वजह से मैं फेमस हुआ हूँ। उससे पहले जिन्होंने मुझे देखा वो जानते थे हाँ ये लड़का करता है। उन दिनों भी मैं कस्टम्स के शोज़ करता था, लेकिन ऐसे ही। तो उस वक्त लोग मुझे बाय फेस नहीं जानते थे, तो उस वक्त उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ा कस्टम्स में, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं शोज़ करके आता था कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ, सुरेश वाडकर जी, नितिन मुकेश जी, ये होते थे हमारे साथ, हम उनके साथ होते थे। वो उनको लोग जानते थे, वो निकल जाते थे और मैं रह जाता था। और मैं कस्टम ऑफिसर्स को बताने की कोशिश करता था कि मैं इनके साथ हूँ। वो मुझे चल वो राजा ने तो मैं यहाँ खड़ा कर दूँगा, ये लंबी लाइन है और ये इससे भी लंबी लाइन यहाँ खड़ा कर दूँगा, चल सर चल। वो इसलिए कि मेरी बालों की वजह से मुझे मलबारी समझ के, तो मलबारी लोग वो जमाना, अभी देखिए अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बिल्कुल मामला बदल गया है, क्योंकि त्रिवेंद्रम वगैरह में एयरपोर्ट आ गया है, तो यहाँ नहीं। पहले तो मलबारी सब यहीं आते थे, गल्फ़ की जितनी फ़्लाइटें आती थी, और एक एक मलबारी को 1.5-2 घंटे लगते थे। वो 5 बैग लाता था बेचारा, और उनको चेक करने में पूरा कस्टम ऑफिसर बर्बाद हो जाता था, और मुझे उस लाइन में खड़ा कर देते थे, और लंबी लाइन लगी होती थी। वो लोग बेचारे, कुछ लोग तो चटाई बिछा के सो भी जाते थे। ये आगे मैं उनके पीछे खड़ा हूं, मैं बात करूं तो खड़ा हो जाए। मेरे घुंघरालू बाल देख के मैं मलबारी हो गया था। एक एक मलबारी को ऑफिसर कैसे भुगतता देखिए आप। हाँ चल आजा। क्या लाया तू? मलबारी എൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള പോകുന്ന കോച്ചിന് പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ആരുടെ കാര്യമില്ലേ? अरे तू लाया क्या ये बता मेरे को, तू लाया क्या बोल। कितने घड़ी लाया तूने? घड़ी कितने लाया तूने? चेन बोल। चेन घड़ी यार तू खोल इसको, खोल खोल खोल। अरे 2 वर्ष आएंगे, 3 वर्ष खोल। हाथ डाला, ये निकाल रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? 5 घड़ी लाया तूने, क्या है? ब्रदरिൻ്റെ വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഷാദിൻ്റെ കല്യാണം अरे तो बोलना, तू क्या लाया बोल। पीछे लोग खड़े हैं, तो बोलता क्यों नहीं? फटाफट खत्म करके जाओ, जो लोग पीछे भी है ना लोग। फिर बोलता ना, फिर कहीं से चेन निकालते हैं, ये कर वो कर, और मैं परेशान हुई। ये सब होने के बाद जब मेरी बारी आती थी, तू क्या लाया? मेरे पास एक बैग, मेरा नाम ही नहीं है, क्या पैसे मिलते थे? हाँ बाबा लाएगा क्या? एक बैग क्या लाया? कुछ नहीं साहब, का इतना लो। मराठी पढ़ा मैं, वो जो भी नाम पाटणकर होगा, पाटणकर साहेब मी काय ना, तू मराठी बोलतोस? अरे यायला मलबारे सारखं का केस वाढवलंस रे? आणि परत कधी आम्ही आर्टिस्ट आहे, त्या सुरेश वाडकर साहेब त्यांच्यावर राहतो, यायला पहिला बोलले बोललो म्हणून परत कधी येशील तर आण काहीतरी जा.
भाई आजकल हम टेलीविज़न पे प्रोग्राम देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जैसे कि हमारी सरोज खान जी आती हैं, सबको कलाकार बना दिया उन्होंने। आप शादियों में जाते तो वही लोग नाचते रहते हैं, सबको सिखा दी वो भी अच्छा लगता है। सरोज जी आती हैं, चलो शुरू करें, रेडी हैं आप लोग? वो बोल के फिर एक्शन भी करती हैं। मोमेंट्स याद हैं कि बताऊं? ठीक है, चलो मैं बताती हूं। सत्रह बरस की कुंवारी कली के मुखड़ा छुपा के चली थी जोरा जोरी चने के खेत में। करना है, ठीक है, कर लोगे? हाँ, जो बताए याद है मोमेंट्स, कर लोगे ना? वो लड़कियों को बोल रही है और कैमरे में ऑडियंस के लिए भी, और काम धंधा छोड़ के औरतें भी लगी हुई घर में। चलो स्टार्ट करो। 17 लाओ, पूरा 17, 1 2 3 4 17 दिखाई देना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं है। फिर चने के खेत में ये चना खाते ना, ऐसा ऐसा है। तो उनकी मेहरबानी है कि हम सबको डांस आता है आज। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ सीरियल्स में मज़ा आता है मुझे, बीवी के साथ बैठ के मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सीरियल्स के बाद ही हमको खाना मिलता है। जैसे कौन सी पिक्चर, उतरन, तपस्या चली गए, दिन तपस्या वापस आ गए, घूमता वीर पता नहीं कहाँ निकल गया, घूमता वंश फिर आ गया, घूमता। ये सब चलता रहता है। फिर एक प्रोग्राम आता है जब आप थक के सो जाते हैं, चलो यार सो गया, चैन से सोना है तो जाग जाओ। सनसनी, ये कौन सा सनसनी? चैन से सोना है तो जाग जाओ। आइए हम आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं, ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो देखने में मासूम है लेकिन दरिंदा वैश्य जानवर से बदतर। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में बसते हैं, आइए हम आपको मिलवाते हैं। देखिए उसने किस तरह अपनी बीवी को धोखा दिया, पहली बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी करा रहा है। हमारी टीम ने जाकर खुलेआम पकड़ लिया। देखिए हम दिखाते हैं, चैन से सुना है तो जाग जाइए। कभी दिन में आधा काम पे जा रहे हो तो तब रुक जाते हैं। अब ये लोग भी, हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये लोग कहानी कहाँ से लाते होंगे, कहाँ से जाते हैं बेचारे, शूट करके लाते हैं। बहुत बड़ा काम है, मामूली बात नहीं है। जब इनको कोई स्टोरी नहीं मिलती होगी तो ये बेचारे क्या करते क्या होंगे। किसी ने बोल दिया यार कुछ नहीं मिल रहा यार, ये घुसेड़ देना यार। क्या घुसेड़ दे? तो बोले यार हाँ मेरे दिमाग में यार, मैं फिल्म देख के आ रहा हूँ तारे ज़मीन पे, वही मेरे दिमाग में चल रहा है, इसका कुछ कर दूं क्या? उसकी कहानी बना के डाल दी उसने। चैन से सो रहा है तो जाग जाइए। देखिए हम आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं, एक ऐसे बच्चे से मिलाते हैं। देखिए बच्चे के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कैसे माँ बाप हैं ये। आइए ऐसे माँ बाप से मिलवाते हैं जिन्हें बच्चे पालना नहीं आता। देखिए क्या करता हूं, बच्चों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। आइए हम आपसे मिलवाते हैं। देखिए ये कैसे जानवर है, कैसे इंसान है, ये पाल नहीं सकते हैं तो पैदा क्यों करते हैं। देखिए बच्चे के साथ कितना जुल्म हो रहा है। बच्चे की जुबान से आप खुद ही सुन लीजिए। मैं कभी बतलाता नहीं, अंधेरे से डरता हूं मैं माँ। बच्चा अंधेरे से डरता है,
बच्चे को अंधेरे से डराया जा रहा है। कैसे माँ बाप है ये? भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट कर भी आना पाऊं माँ। बच्चे को भीड़ में छोड़ा जा रहा है। देखिए बच्चे से कैसे जान छुड़ा रहे हैं। कैसे माँ बाप है ये? क्यों पैदा करते हैं? जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते थे माँ। बच्चे को जोर से झूला झुलाने की क्या जरूरत है? बताइए। चैन से सुना है क्या चाहिए? बच्चे को जोर से झूला झुलाने की क्या जरूरत है ताकि बच्चा झूले से गिर जाए, उसके हाथ पांव टूट जाए? कैसे माँ बाप है ये? तुझे सब है पता है ना माँ? माँ को सब पता है, बाप से मिली हुई है। डर के मारे, दहशत के मारे, डर के मारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, सिर्फ दांत बढ़ रहे हैं। देखना यही बच्चा एक दिन बड़ा होकर एक दांत से माँ को काटेगा, दूसरे दांत से बाप को काटेगा। देखते रहिए संतनी। एयरपोर्ट पे कई एक्टर्स टकराते हैं। कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है, कौन सा ऐसा नेता जिनको आपके सामने से गुजरना नहीं पड़ता हो? और सभी एक्टरों को जानते हैं आप। एक से एक कलाकार लोग इस दुनिया में, लेकिन मुझे सबसे बड़ा कलाकार एक माँ में नजर आता है। एक माँ, क्या स्क्रिप्टिंग है उनकी, कैसे कैसे आइटम करती हैं। एक 3 साल के बच्चे को जब वो खाना खिलाना होता है, हाय हाय, हम सब जब 3 साल के थे, 3 साढ़े 3 साल, हाँ बेटा लो खाओ। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, मैं तू पहले खा, तू पहले। अच्छा मैं झंडू बाम हुई मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरी। बेटा खा खा। नहीं टीवी नहीं, तू खा। टीवी नहीं बेटा, टीवी नहीं, टीवी नहीं, टीवी नहीं। अब देखो टीवी देखना तो खा। वो टीवी नहीं बोला ना। अच्छा अच्छा खा, नहीं सुनेगा ये ले खा खा खा। पप्पा पप्पा, ये तेरा पप्पा नहीं, चुप खा। अरे पप्पा नहीं बेटा, ये तेरे पप्पा होते, हम लोग यहाँ रहते क्या? चल पप्पा, ये पप्पा नहीं, अनिल अंबानी है बेटा ये। पप्पा, ये नहीं बेचारा, इसको बदनाम मत कर बेटा। नहीं नहीं, इसको बदनाम मत कर। पप्पा ये नहीं बेटा, नहीं हो सकते ये। अरे ये पप्पा नहीं हो सकते, ये करण जौहर है बेटा। कहाँ है? कहाँ? बाहर जाना है हमेशा, बाहर। ये खा ले, बाहर नहीं, बाहर नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, बाहर बाहर हमेशा बाहर जाना। एक मिनट तब दरवाजा बंद कर। ठहर बेटा। अरे कहाँ जाओ? दरवाजा बंद करने दे, उधर मत जाओ बेटे, वो घर में मत जाओ। अरे मेरी वजह से अंकल बहुत मार खाते हैं वहाँ आंटी से। तेरे को देख लेगा तो और पक्का हो जाएगा शक। चल हाँ बड़ा जी, ओह हाँ मैटनी पिक्चर है। नहीं बेटा ये नहीं नहीं नहीं, तू खा खा खा। अरे नहीं वो नहीं, ये विक्रम बेताल पिक्चर नहीं है बेटा, खा खा। मैंने पूछा अंकल से, नहीं 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 ये विक्रम बेताल नहीं है बेटा, ये ऊपर अमिताभ बच्चन नीचे अभिषेक है, ये पा पिक्चर है, ये पैडनी मिल के। वो पोस्टर क्या? हाँ कतरीना कैफ को भी, हाँ कतरीना कैफ को देखते ही खा, तो खा का बेटा। तेरे हाथ में नहीं आएगी, वो सलमान के हाथ में नहीं आ रही, तेरे हाथ में आएगा। खा
अरे कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? वो पुलिस स्टेशन है बेटा, वहाँ मत जा, वहाँ कुछ और खाना सीखेगा, मार खाना सीखेगा इधर। हाँ बेटा बहुत हो गया बेटा, मैं मारूंगी भी, मारूंगी बेटा, मैं मारूंगी, देख खा दो प्लीज, ज़्यादा ही मत कर बेटा, खाता है कि नहीं, मुंह खोल, मारूंगी भी। भाई जी ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? तो आपने खाना खिला दिया, हम लोग अनशन पे बैठे हुए थे। ये भाई साहब अनशन कर रहे थे 15 दिन से, आपने खाना खिला दिया। अनशन काय के लिए? मैं भाई चाहता हूँ, मैं तो आपने खाना खिला। अरे मैंने कहाँ खिलाया, ये इनका मुंह बीच में, मेरा बेटा पीछे छुप गया। बेटे को खिला रहे थे, इनका मुंह बीच में, मैं क्या करूँ? वैसे कहा हमारी मांगे थी, हम सरकार से मांग कर रहे थे। क्या मांग कर रहे थे आप लोग? हम लोग मुंबई में ये मलाड, कांदिवली, बोरीवली, इसको अलग से मांग रहे थे हम मुंबई में ना, मलाड, कांदिवली, बोरीवली जो है ये हम अलग से मांग रहे थे। क्या? हाँ अलग सिटी बना। क्या लोग हैं आप लोग? पहले मालूम हो तो मैं जहर ला के खिलाती तुम लोगों को। जिसको देखो अलग अलग मांग रहे हैं। क्या देश को अंडा समझ रखा है आप लोगों ने? पहले तो